किसान का बेटा, समाज का योद्धा, सत्ता का सिरदर्द। आरक्षण की अंतिम लड़ाई अभी या कभी नहीं। मनोज जरांगे, नाम से आंदोलन, तेवर से तूफान। हजारों की भीड़, बीच में बैठा एक चेहरा, नाम है मनोज जरांगे, किसान का बेटा। अब मराठा आरक्षण की सबसे बुलंद आवाज। सवाल एक, क्या इस बार उनकी जिद पूरी होगी या फिर राजनीति और कानून फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करेगा? आज की हमारी बड़ी कहानी मनोज जरांगे और मराठा आरक्षण की अंतिम लड़ाई। महाराष्ट्र का आजाद मैदान, हजारों की भीड़, जुबान पर सिर्फ एक नारा और बीच में बैठा एक चेहरा, नाम है मनोज जरांगे। किसान परिवार का बेटा, होटल और चीनी मिल में काम करने वाला एक आम नौजवान, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया मराठा समाज का आरक्षण। 29 अगस्त 2023 जालना जिले का एक छोटा सा गांव जरांगे ने भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन शायद ही किसी ने तब उन्हें गंभीरता से लिया। 3 दिन बाद हालात बदले, पुलिस लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली, बसें जलाई गईं और तभी महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया। वो चेहरा था मनोज जरांगे का। इसके बाद जरांगे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक एक करके 6 अनशन पूरे हुए। हर बार सरकार पर दबाव बढ़ा, हर बार सत्ता को बैकफुट पर आना पड़ा। और अब 30 अगस्त 2025 को जरांगे फिर बैठे हैं 7वीं बार आमरण अनशन पर। जरांगे का कहना है यह अनशन आखिरी है, अब आरक्षण लेकर ही उठेंगे। मराठा समाज कह रहा है अब और इंतजार नहीं, अब न्याय चाहिए। कौन है मनोज जरांगे? कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, 2000 में बने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, लेकिन राजनीति का मुंह छोड़कर बनाया शिववा संगठन। साल 2016 में जब पूरे राज्य में मराठा आंदोलन हुआ तो जरांगे मराठवाड़ा से लेकर मुंबई तक मार्च कराने वालों में सबसे आगे रहे। उन्होंने किसानों के लिए भी आवाज उठाई। जायकवाड़ी बांध से पानी छोड़े जाने की मांग पर आंदोलन हुआ। यानी उनका सफर सिर्फ मराठा आरक्षण तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव, किसान और समाज की हर लड़ाई में वो खड़े नजर आए। अब हालात ये है कि 30% मराठा आबादी जरांगे के पीछे खड़ी है। मांग साफ है, मराठा समाज को ओबीसी दर्जा दो। जरांगे कह रहे हैं हर मराठा को कुणबी माना जाए ताकि शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संभव है, क्योंकि कानूनी पेंच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मराठा आरक्षण को रद्द किया था। अब जरांगे का दबाव सरकार पर बढ़ रहा है। शिंदे फडणवीस सरकार पहले ही इस आंदोलन से बैकफुट पर आ चुकी है। 2023 की हिंसा याद है, जब विपक्ष ने फडणवीस का इस्तीफा मांगा था, जब पुलिस लाठीचार्ज की वजह से दर्जनों लोग घायल हुए थे और जब पूरे महाराष्ट्र में बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। जरांगे का अंदाज भी अलग है। हमेशा सफेद कपड़े, कंधे पर केसरिया पटका, दुबला पतला शरीर, लेकिन आंखों में आक्रोश। सामने कोई भी नेता हो, जरांगे झुकने को तैयार नहीं। यही तेवर उन्हें आज अलग बनाता है। उनका गांव मटोरी आज भी साधारण है। माता पिता वही हैं, भाई खेती करते हैं। खुद जरांगे ने शाहगढ़ में थोड़ी सी जमीन खरीदी थी, लेकिन उनकी आय हमेशा औसत ही रही। यानी ये लड़ाई किसी कुर्सी या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक आंदोलन है। और इसी वजह से मराठा समाज इसे अंतिम जंग मान रहा है। जरांगे कह रहे हैं आरक्षण लेकर ही रहूंगा। भीड़ कह रही है अब और नहीं सहेंगे। सरकार दबाव में है, विपक्ष मौका तलाश रही है और जनता सड़कों पर है। इतिहास गवाह है, जब जब मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हैं, सत्ता की कुर्सी हिली ही है। लेकिन इस बार दांव और बड़ा है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये है लाखों मराठाओं की उम्मीद, एक किसान बेटे की जिद और महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा। अब देखना यह है कि क्या मनोज जरांगे की ये लड़ाई मराठा समाज को उनका हक दिलाएगी या फिर आंदोलन भी कानूनी और राजनीतिक उलझनों के बीच फंस जाएगा। लेकिन सच इतना है कि आज जरांगे का नाम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में गूंज रहा है। किसान का बेटा, समाज का योद्धा
और सत्ता के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है मनोज जरांगे। अंजनी कुमार मिश्रा के साथ सीमा सिंह, आवाज इंडिया।